हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, जो क्लास 12th के मैथ में एक चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको जब तक मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो आप अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के सम को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सेट होता है, सेट ऑफ mn नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ m रो इच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि mn नंबर का एक सेट होता है जिसको ऑर्डरली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिसमें क्या होती है m रो होती है और n उसके अंदर क्या होता है, नंबर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, mn मैट्रिक्स। तो ये आपको स्टेटमेंट अब अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी। देखो मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि रोहन, एक एग्जाम्पल से बताऊंगी कि रोहन के पास है 8 बुक। ठीक है, और रितु के पास है 5 बुक। ठीक है, रोहन के पास है 8 बुक 2 पेन और रितु के पास है 5 बुक 4 पेन। ठीक है, और एक और मैं ले लूँ सीमा। सीमा के पास है 10 बुक्स और 5 पेन। देखो ये क्या है, एक ऐसी नंबरिंग दे रखी है। अभी रोहन के पास 8 बुक और 2 पेन है, रितु के पास 5 बुक और 4 पेन है, सीमा के पास 10 बुक और 5 पेन है। तो इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको हम अरेंज करेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ है रोहन, अरेंज करके मैं आपको बताऊंगी रितु, सीमा, यहाँ है बुक्स और ये है पेन। देखो तीनों के पास कितनी कितनी बुक्स है, रोहन के पास 8 है, रितु के पास 5 है और सीमा के पास 10 है। ठीक है, और पेन कितने कितने हैं, 2 4 5। तो जो हमने मैंने यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट दिखाई है नंबर की, इस अरेंजमेंट में क्या देखोगे आप, इस अरेंजमेंट में है रो और कॉलम। मैट्रिक्स में इम्पोर्टेंट रोल होता है रो और कॉलम का। ठीक है, तो जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन तो क्या होती है, कॉलम। ठीक है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, ये क्या होती है, रो। ठीक है, मैंने क्या बताया कि वर्टिकल लाइन क्या है, कॉलम, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, रो है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इन नंबर की जो ये अरेंजमेंट है इसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, 8 और 2 है फर्स्ट रो, 5 4 सेकेंड रो, 10 5 थर्ड रो, और जो ये 8 5 10 है फर्स्ट कॉलम, 2 4 5 क्या है, सेकेंड कॉलम। तो इसी को क्या बोला जाता है, जो ये मैट्रिक्स है इसमें कितनी है, 3 रो है और क्या है, 2 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स। हम क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स हैज 3 रो 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है m रो इच कंसिस्ट ऑफ द n नंबर इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। तो mn मैट्रिक्स में क्या होता है, m रो होती है, n कॉलम होता है। जो m रो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो n रो होती है, सॉरी जो n होती है, n कॉलम्स, वो क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, 1 1 3 2 -5 1 1 2 -4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या बताया गया है कि m रो होती है, ये है mn ऑर्डर की है। ठीक है, तो जिसमें m रो है हॉरिजॉन्टल लाइन, n कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइन। अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या होगी, रो होगी। जैसे कि ये फर्स्ट रो है, 1 1 3 फर्स्ट रो है, 2 -5 1 क्या है, सेकंड रो है, ये है सेकंड रो, और ये 1 2 -4 ये क्या है, थर्ड रो। ठीक है, ये ऐसे दे रखी है। और जो ये वर्टिकल का मीनिंग होता है ऐसे, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, जिसमें इसको क्या बोला जाता है, कॉलम। ये क्या होते हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो,
3 तो इसके अंदर रो है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, जो ये वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम्स कितने हैं इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स क्या बताई थी MN मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोला जाएगा 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होंगे 3x3 मैट्रिक्स। तो ये होती है मैट्रिक्स के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉलम्स क्या है, रो क्या है। अगर ऐसी कोई भी क्या है एक स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखी है 2x + 4y - 5z = 0, एक दे रखी है x + 5y - 3z = 0, ये दो दे रखी है इक्वेशन। तो इनसे हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इनसे मैट्रिक्स बनाई जाती है कैसे कि जो कोफिशिएंट होते हैं x y z के, तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ऊपर हम लिखेंगे x y z, इसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का क्या है 4, इसका z का क्या है -5। ठीक है, ऐसे ही x का क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 5 और z का क्या है -3। अब इसमें इस मैट्रिक्स में बताओ कितनी रो है और कितने कॉलम है। रो क्या सीखा है हमने, रो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है 2 4 -5 की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है 1 5 -3 की। तो रो कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है, 2 रो है। ओके, ऐसे कॉलम्स देखो कितने हैं 1 2 3, जो ये वर्टिकल लाइन है 2 1 फर्स्ट कॉलम, 4 5 सेकंड कॉलम, -5 -3 थर्ड कॉलम। तो कॉलम कितने हैं इसमें 3, कॉलम कितने हैं 3। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, MN मैट्रिक्स बतानी होती है हमें। M की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 है, मैंने क्या बताया था M × N मैट्रिक्स होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी 2 × 3 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगर इस साइड भी कुछ वैल्यू होती, जैसे 0 की जगह पे यहाँ पे क्या होता, 0 की जगह पे यहाँ पे मान लो 4 है 6 है, तो इसको हम इस साइड में जो ये होती इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं 4 6। देखो 4 6 को ऐसे अरेंज करते, तो इसमें क्या है, देखो रो तो इसमें क्या है 2 है, फर्स्ट रो 4 है, सेकंड रो 6 है। ठीक है, और जो कॉलम है वो तो ओनली 1 है, कॉलम क्या है ओनली 1 है। तो ये क्या होगा हमारी 2 × 1 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो आगे अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे क्या किया जाता है कि जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, एलिमेंट ऑर्डर डायगोनल्स और प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या होते हैं उनको मैं अब आपको समझाऊंगी, और इसी की नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ऑर्डर एलिमेंट और मैट्रिक्स को फाइंड आउट अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की है यहाँ पे AIJMN। ठीक है, I और J क्या है, इसमें जो I और J है ये क्या है एलिमेंट है मैट्रिक्स के। ठीक है, जो किस में क्या करता है, ith तो इसमें रो है और jth क्या होते हैं, इसमें कॉलम होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊं जो AIJ है इसमें क्या होता है, जो AIJ है ये क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, मैट्रिक्स A के एलिमेंट है और कहाँ पे लाई करते हैं ये, जो लाइनिंग इन ith रो jth कॉलम। देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो I है ये तो रिप्रेजेंट करता है रो को और J है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, जिससे मैं अभी आपको इसकी एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगी। जैसे कि ये है I की वैल्यू भी 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है, J की वैल्यू भी 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट रो बनाएंगे हम, जब I की वैल्यू पुट करेंगे 1 और J की वैल्यू भी 1 होगी तो क्या होगा A1 1। ये तो फर्स्ट रो चल रही है तो I की जगह पे तो वही 1 पुट करना है। ठीक है, A1 2 A1 3 ऐसे चलता जाएगा A1n n टाइम्स तक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेकंड रो है तो A21 A22 A23 अप टू A2n। ठीक है, ऐसे यहाँ पे A31 A32 A33 अप टू A3n ऐसे चलता जाएगा n टाइम्स तक। ठीक है, ऐसे क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हम m रो को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे AM1
AM2 अप टू AMN, ठीक है, यहाँ तक चलता जाएगा। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की है मैंने। तो इसमें जो ये है ना A11, A12, A13, ये क्या है, एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के। क्या है ये, एलिमेंट है मैट्रिक्स के। ओके, जो A11 है, A12 है, जहाँ पे क्या है I की वैल्यू सेम रहती है और J की वैल्यू अलग अलग हो रही है, तो वो होती है हमारी रो। क्योंकि देखो जैसे फर्स्ट है A1, यहाँ पे भी 1 है, तो क्योंकि ये फर्स्ट रो है, 1 कॉलम, A12, A13, तो इसमें क्या है A12 है। जैसे इसमें आप क्या बताओगे, जो 1 है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जो 2 है Jth, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी को मैं नंबर पुट करके उससे बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 3 2 -5 1 1 2 -4, ठीक है। तो ये एक A मैट्रिक्स है। इसमें पूछेंगे, जैसे कि ऐसे पूछ लेंगे, वही फाइंड आउट, हमें वैल्यू बतानी है A31 की, A22 की और एक A13 की, ठीक है। इनकी वैल्यू बताओ। ये क्या है, एलिमेंट है इस मैट्रिक्स की। तो A31 क्या होती है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो तो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट रो ये होगी, सेकंड रो ये होगी, थर्ड रो ये होगी, ठीक है। तो A31 का मीनिंग क्या है कि थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। A31 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसे ही जो सेकंड है A22, इसमें क्या है, सेकंड ही कॉलम और सेकंड ही रो। तो देखो सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, तो ये आएगा A2 की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। ऐसे ही अगर A13 की वैल्यू बतानी है, A13 का मीनिंग क्या है, अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो तो ये है, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, तो फर्स्ट रो में हमें देखना थर्ड कॉलम की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स की वैल्यू को बता सकते हो, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी अब इसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कि ऑर्डर इसका कैसे निकाला जाता है। एक मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 1 1 3 2 -5 1 1 2 -4, ये हमारी एक मैट्रिक्स थी। इसी मैट्रिक्स से हमें एलिमेंट देखे थे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, पहले ध्यान दो कि रो कितनी है, हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, तो टोटल रो कितनी है, इसमें 3 है, 3 रो है टोटल, ठीक है। ऐसे ही कॉलम देखो कितने, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 2 1, सेकंड की है 1 -5 2, थर्ड की है 3 1 4, और इसमें क्या है, 3 ही कॉलम है, 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, MN का, ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। M क्या होती है, रो, N क्या होती है, कॉलम, ओके। M क्या होती है, रो, N क्या होती है, कॉलम। अब देखो जो M है, यहाँ पे टोटल रो कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 है रो, तो कॉलम कितने हैं, 3 है। ऑर्डर बताना है 3 क्रॉस 3, तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ये गिवन मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या निकला है, 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये ऑर्डर निकला मैट्रिक्स का। अगर इसी में पूछ ले टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A, ठीक है। अब इसके टोटल एलिमेंट पूछे जाएंगे। टोटल एलिमेंट होती हैं जो ये ऑर्डर आता है इसकी मल्टीप्लाई। देखो 3 क्रॉस 3 तो क्या होंगे, 9, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए है ना 9। तो अगर आपको ऑर्डर का पता है तो मैट्रिक्स के आप टोटल एलिमेंट को बता सकते हो। जितना ऑर्डर होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसके क्या आएंगे, टोटल एलिमेंट आएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में
डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स के? देखो डायगोनल एलिमेंट को कैसे बताया जाता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, उसमें रो और कॉलम का जो सुफिक्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। क्या है? जैसे कि एक मैट्रिक्स A ली है हमने, A ऑफ IJ, ठीक है। देखो I और J मैं आपको बता चुकी हूँ, I क्या है? रो, और J क्या होते हैं? कॉलम, ठीक है। I क्या है? रो, और J होता है कॉलम। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसमें I और J की वैल्यू सेम सेम हो, ठीक है। I और J की वैल्यू क्या हो? सेम हो, वो हमारे क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स से आपको बताऊंगी, जैसे ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो अब आप इसमें ये कंडीशन देखो कि कौन से एलिमेंट में I और J क्या है? सेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A11 में भी I और J की वैल्यू सेम है क्योंकि I भी 1 है, J भी 1 है। A12 में भी I और J की वैल्यू सेम है, क्यों? क्योंकि I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है। A33 में भी I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 3 है। मीनिंग क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स के? डायगोनल एलिमेंट इस मैट्रिक्स के A11, A22, A33, ठीक है। ऐसे नंबर पुट करके देखें हम इसी मैट्रिक्स में, जैसे कि ये है 1 4 6 7 8 5 2 1 1, ठीक है। तो इसमें देखो जो A11, A22, A33 की वैल्यू देखो, इसमें A11 कितना है? 1, A22 ये है 8, और A31 A33 का मीनिंग क्या है? थर्ड ही कॉलम और थर्ड ही रो, थर्ड रो ये है हमारी 2 1 1, इसका तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरा कॉलम तो ये है, तो क्या है? 1 है, तो 1। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे इस मैट्रिक्स के? 1 8 1, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डायगोनल एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट को निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें I और J दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर ये आगे होते हुए फोर्थ रो आती तो क्या आता है इसमें? A4 4, ठीक है, तो वो बन जाता। तो ऐसे देखना भी, जहाँ I और J की वैल्यू सेम होती है, अगर ऑर्डर निकालना है मैट्रिक्स का तो उसमें क्या होते भी, कितनी रो है और कितने कॉलम है उनकी मल्टीप्लाई। जैसे n क्रॉस n करते हैं, अगर 2 कॉलम है और 2 ही रो है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब है लास्ट जो क्या बचा है? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसी मैट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल में दिया जाता है कि जो एक लाइन होती है along with the diagonal element lie, ठीक है, एक लाइन जिसके along क्या है? डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं। जैसे कि ये हमारे क्या थे? डायगोनल एलिमेंट थे। तो यहाँ से जो ये लाइन होगी ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन है जहाँ डायगोनल एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो क्या थे? जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होती है, वो डेफिनेशन में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। डायगोनल एलिमेंट में तो क्या होती है? जहाँ I और J की वैल्यू सेम होती है, और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है? वो लाइन जिसके अलोंग ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स और बना के दिखाऊँ आपको, कि जैसे एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 0 1 7 2 3 6 2 3 5 6 8 9, ये है, ठीक है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 3 9 है। तो ये एक लाइन है, इस लाइन के अलोंग जो डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं, तो ये लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स इज द लाइन अलोंग विद द डायगोनल्स एलिमेंट लाई, ठीक है। तो ये लाइन क्या है? यही क्या होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, ठीक है। एक लाइन जिसके अलोंग क्या है? डायगोनल एलिमेंट लाई करते, तो वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो होगा अगर ये वीडियो
हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।